नहीं, अमृत वेला जो है वो मनन के लिए नहीं है। अगर हमारा कोई व्यर्थ संकल्प चलता है, मानो कोई अगले जन्म का कुछ किया हुआ होता है, कोई समस्या आई हुई होती है, या कोई ऐसी बात हमारे से हो जाती है जो सोने के बाद भी वो आत्मा में समाया हुआ होता है, तो कभी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं या सेवा के संकल्प ज्यादा चलते हैं। ऐसा किया था, ये क्यों नहीं हुआ, सफलता नहीं हुई, क्या है, कैसा है। तो बाबा कहते हैं जिस टाइम जो करना है ना, उस समय वो ही काम करना चाहिए। समझो सेवा उस समय नहीं जरूरी है, या व्यर्थ संकल्प उस समय करेंगे तो सारा टाइम भी वेस्ट उसमें चला जाएगा। उस समय हमारी स्टेज है, मैं बाबा से करेंट लेके आत्मा रूप में पहले स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं और बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है, और बाबा से जो शक्ति मिल रही है वो ऑटोमेटिकली हमारी फैल रही है। मैं दे रही हूं, नहीं दे रही हूं, ये संकल्प भी नहीं। नेचुरल है। लाइट हाउस जो होता है वो सोचता है कि मैं लाइट दे रहा हूं, ऑटोमेटिकली लाइट हाउस है, वो लाइट उसकी फैलेंगी। तो बाबा से मैं शक्ति ले रही हूं और शक्ति के वायुमंडल में शक्ति जा रही है। लेकिन उस समय बस आत्मा और बाबा से कनेक्शन, रिलेशन गहरा हो। बस दाता बन के बाबा दे रहा है, मैं भी दाता बन के फैला रही। बस ये स्टेज होनी चाहिए। बाकी अगर मानो कोई आपका व्यर्थ संकल्प चलता है, उसको मिटाने के लिए आप मनन जरूर करो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प इतना फास्ट होता है जो ब्रेक नहीं आती है जल्दी। और संकल्प को मिटाने के लिए संकल्प ही चाहिए। व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए आपको मनन शक्ति यानी शुद्ध संकल्प करके उसको मिटाना है। जैसे अंधकार होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो रोशनी हो जाती है। ऐसे संकल्प व्यर्थ को मिटाने के लिए आप कोई वरदान या मुरली की कोई पॉइंट मनन करते हो, वो भले करो, उससे सिर्फ वो मिट जावे व्यर्थ संकल्प, जगह भर जावे। शुद्ध संकल्प की जगह बढ़ने से व्यर्थ संकल्प खत्म हो जावे। बाकी वैसे जो है वो हमको संकल्प वहां उस समय ये व्यर्थ या कोई शुभ मनन करने की आवश्यकता नहीं है। अमृत वेला हमको खुद बल भर के देने की बात है। जितना हम कनेक्शन खुद में भरेंगे ना, उतना ऑटोमेटिकली हमारा फैलेगा। रोहड्यान करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा देख ही रहा है, बच्ची बहुत अच्छा बैठी है, कनेक्शन लगा हुआ है, सकाश मिल रही है। रोहड्यान करने की व्यर्थ संकल्प है या स्थिति टिकती नहीं है, उसके लिए ये दूसरा साधन है, रोहड्यान मनन। ये सेकंड स्टेज है। 4 स्टेज है ना। पहली स्टेज है बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, माना लव में लीन हो गई, शक्तियां लेने में ही लीन हो गई, बिजी हो गई। लेकिन अगर वो नहीं स्टेज बनती है हमारी, तो सेकंड स्टेज है, फिर रोहड्यान है, मनन है, ये सब सेकंड थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज वो 3 बातें याद रखना, आज से करना, वहां जाके भी करना है। एक बात ये आप पक्की करो, किसी से भी मिलो ना, आप मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना आता है? कोई को नहीं आता हो तो सिखा दे। आता है ना, स्टॉक तो है ना मुस्कुराने का। तो किसी से भी मिलो, मानो क्रोधी आपके सामने आ गया, तो कई भाई बहनें हमको कहते हैं, बहन जी क्या करूं, वो क्रोधी आया ना, तो मैंने और कुछ नहीं किया, आधा घंटा उसने भाषण किया खराब, मैंने सिर्फ एक शब्द बोल दिया। तो हम उससे पूछते हैं, क्रोध आग है, ये तो आप सब जानते हो ना, आग है क्रोध।
जिस समय क्रोध आता है लाल लाल फेस हो जाता है, गर्मी लगती है, कहती है ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। क्रोध आग है ना, तो क्रोध आग, उसमें आपने एक अक्षर बोला, कौन सी बूंद डाली आग में? पानी की या तेल की? तेल की डाली ना। तो तेल की आग में एक बूंद भी डाली तो आग भड़केंगी या बुझेंगी? भड़केंगी। इसीलिए क्रोधी भी आवे, आप अपना मुस्कुराना नहीं भूलो। मुस्कुरा तो सकते हो ना, हमने ट्रायल की है। हम एयरपोर्ट में जाते हैं, हमारा तो, हमको तो पिताश्री ब्रह्मा ने, शिव बाबा ने सिखलाया ये है, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। इसीलिए हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो मुस्कुराते हैं ना, तो हमने देखा है वो पहचानता भी नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए मुस्कुराता तो है। ये भी सुख दिया हमने। तो एक मुस्कुराते रहो। दूसरी बात, कोई से भी मिलते हो आप, उसको कुछ तो पानी या शरबत तो पिलाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी रहोगे। तो आपके पास पता है बहुत एक बना बनाया एवर रेडी शरबत है, मंगाना नहीं पड़ेगा। कोई दोस्त नहीं है जो ले आवे, पैसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करके बढ़ाऊंगा, ये बहाना कोई नहीं है। एवर रेडी शरबत है। वो शरबत है मीठा बोल। है सभी के पास? है? हाथ उठाओ जिसके पास है ना? एवर रेडी है ना, तो उसको मीठे बोल का शरबत पिलाओ। और तीसरी चीज, कोई भी आता है उसको कुछ खिलाया भी जाता है, खातिरी भी की जाती है। तो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। मिठाई ज्यादा तो मिठाई से ही स्वागत करते हैं ना, तो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। वो कौन सी है? दिल खुश मिठाई है। दिल खुश मिठाई है आपके पास? वो दिल खुश मिठाई, अगर आप दिल खुश होके उससे मिलेंगे तो वो भी दिल खुश मिठाई खाई। तो ये तीन चीजें अगर आप करो तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा, और घर घर मंदिर बनने से हमारा भारत भी मंदिर बन जाएगा। जो बापूजी की इच्छा थी, राम राज्य हो, सुख हो, शांति हो, तो बापू का काम अधूरा रहा को कौन करेगा? बच्चे ही तो बाप का काम करते हैं। तो बापूजी गांधी जी की भी, और बापूजी का भी, जो बापू है ना परमात्मा राम, उसकी भी यही इच्छा है कि हमारा ये भारत जो है वो स्वर्ग बन जाए, सुखमय बन जाए।